ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत सुमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो सुनो शांति से सुनो। पहले डाकिया जो होते थे, डाकिया समझते हो, पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, वो पैदल से ही अपने कंधों पर पत्र आदि जो कुछ भी है ले जाते थे और एक निश्चित स्थान उनकी सीमा होती थी। वहाँ पर उससे पहले ही प्रतीक्षा में एक डाकिया रहता था। उसको सौंप करके उसके पास से जो कोई भी डाक है वो इसमें अपने पास लेकर के पुनः लौट जाता था। इस प्रकार उस समय आप लोगों के समाचार को डाकिया लोग दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य करने की शैली समय समय पर क्या है तुम लोग, तो वह उससे काम चलता था। एक दूसरे के पूरक होने से इस छोर से उस छोर तक 24 घंटे के भीतर अपना कार्य होता था। और आज पास ही ले रखा, ज़्यादा बोलना हो रहा, डाकिया का काम तो कम। इसमें बहुत सारे अनर्थ होते जा रहे हैं, आप लोग इससे अवगत हैं। अब देखो ये एक डाकिया वहाँ से जा रहा था, जोर जोर से चील ने चीर दिया सब मौन को ही। देखते कहाँ से आ रहे, तो वहीं पर पास एक बामी थी। उस बामी के ऊपर एक चील था और उस चील को भीतर से एक सर्प ने पकड़ रखा और वह किसी भी प्रकार से हाथ पैर लगा करके निकालना जो नहीं छोड़ रहा था। डाकिया ने सोचा इसके जीवन को बचाने के लिए और कोई स्थान नहीं, उसने अपने पास एक लठिया रख रखी थी। उससे उसको लगते ही सर्प ने देखा कि हमारे ऊपर प्रहार हो जाएगा, उसने छोड़ दिया। छोड़ते चील ऊपर चला गया। तो अब वह डाकिया गया और पुनः लौट रहा है। अब देखो सर्प इसी प्रतीक्षा में बैठा था, हमारे कार्य में विघ्न डालने वाला। इस वजह के उसके पटा अपने पास ले लिया उसने। किसने? सर्प ने। पटा कैसे ले लिया? उसकी आँखों में इतनी कैमरा की जो है व्यवस्था रहती है, उसके द्वारा कहीं भी आप छुप जाओ, छोड़ते नहीं हो। इसलिए दूसरे से वेल न बांधो। अब वो आ गया, उसको देख करके वो सर बाहर आ गया और उसको पकड़ने के लिए तो गुरुवा डाकिया खूब जोर से भाग लगाया। उस जोर से भाग लगाया, उसी बीच में से ऊपर जो चील था उसने आकर के उस सर्प को
पकड़ लिया। डाकिये ने देखा परस्पर उपग्रह, अच्छे ढंग से बोला। हाँ हाँ, एक दूसरे से यदि सहयोग देते हैं संकट में और शुभ कार्यों में, सब में सहानुभूति रखते हैं, ये कार्य हो जाता है। इसको सहानुभूति, दुख में दुखी हो जाना, इससे भी बहुत बल मिलता है। कहीं गमी होती है तो आप लोग जाकर देख लो, आपको देख करके वह विशेष रूप से रोने लगता है, उसको रोने को बंद करा करके आप उसको सहानुभूति देते हैं। सहानुभूति का अर्थ यह है उसके अनुभव को हम भी अनुभव में लाएं, इसको बोलते हैं सहानुभूति। उस अनुभूति के साथ हम भी हिस्सा उसमें ले, इससे दूसरे के दुख का बोझ कम हो जाता है। और यदि मान लो खुशी की बात है तो फिर खुशी का तो कोई पार होता ही नहीं है। तो वह कुछ देर समय के बाद वहीं पर खड़ा होकर के देखता रहा, वाह, सर्प ने तो मेरे साथ वैर पकड़ लिया, लेकिन ये इसके साथ भी तो वैर हो गया था, उसके आप भूल कैसे सकते हो? तो इतना ऊपर जाता, उसको लेकर के आसमान में चला गया हो, और वहां से छोड़ देगा तो क्या होगा इसका? हाँ, उसको दिखाया कि ये है, हर एक व्यक्ति एहसान मानता है, उसके पास इस प्रकार के मानने की क्षमता विद्यमान रहती है। आप लोग अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार एहसान के लिए, सहानुभूति के लिए पैदा करेंगे। अपने आप ही दो आंसू आंख में आ गए, बस इतना पर्याप्त होता है, वह उन आंसुओं को पहुंच लेता है। बस इसमें हमेशा हमेशा के लिए मित्रता आती है। आप लोग वैर बांधने में लगे हुए हो, दूसरे से जो कुछ भी है उसको झपट करके छीना झपटी में लगे हुए हो, और क्या है मुझे बताओ? ये सब लोग सुनाते, महाराज किसान इतना श्रम कर जाता है, नहीं समझे, श्रम करके जब फसल ज़्यादा अच्छे ढंग से आ जाती है, और इधर क्या दुकानदार या व्यापारी लोग दवा देते हैं, भाव गिरा देते हैं, तो फिर कभी भी भाव अच्छे होंगे नहीं उनके। गिराने के भाव ठीक नहीं है, उठाने के भाव हाँ, आपको समझ में आ रहा है। गिराने के भाव कुछ पाई के लिए कर देते हैं। कितना किसान को उस समय दुख होता है, वेदना होती होगी, मैंने कष्ट किया, श्रम किया, और इस साल तो यदि सरकार हमारे साथ देगी तो निश्चित रूप से दुगना हो जाएगा, किंतु उसको आधा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अखबार में जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है शासन भी है, सभी है, न्यायालय भी है, सब कुछ है, सुनवाई नहीं होती। उनके कहने से तो भाव बढ़ा देते हो, और इतना भाव बढ़ा दिया, क्या करें? किंतु जब तक वह किसान के हाथ में रहेगा तो बढ़ नहीं सकता। कई लोगों का खून का संचार कुछ ऐसे कार्य करते ही बढ़ जाता है, और अति बढ़ जाता है तो
हाई ब्लड प्रेशर, हाय हाय नहीं समझे, नारा लगाते ना, हाँ, हाय हाय ये बढ़ जाता है, और घटा देते हैं तो रोने लग जाता है। ये रोदन उसका दोनों